जी, तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का थ्रेड्स के हवाले से। वैसे आपसे कहा था कि इसको शॉर्ट के हवाले से आप प्रिपेयर करें तो काफ़ी है। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इस पे। आपके पास थ्रेड बेसिकली क्या है? प्रोसेस का पार्ट होता है, इसलिए इसको लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? आपके प्रोसेस के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उसको एक थ्रेड कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे पीडीएफ की फाइल ओपन है, ठीक है, मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये एक फाइल ओपन है, मैं इसकी 10 फाइलें ओपन करता हूँ। बेसिकली मैंने 10 थ्रेड्स ओपन कर दिए। बेसिकली एक प्रोसेस था, उसके मैंने 10 थ्रेड्स क्रिएट कर दिए। इसी तरह बात करें तो एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं बिल्कुल, और हर एक इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करे, ये कहलाता है थ्रेड। हर कोई इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करे। मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, मैं एक फाइल के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, कभी कुछ, कभी फिगर को हाईलाइट कर दिया, कभी हेडिंग को, कभी। तो बाकी फाइल्स जो मैंने ओपन की हुई हैं उन पे इफेक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ इस प्रोसेस के लिए मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मल्टीपल थ्रेड्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ट्रेडिशनल प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक थ्रेड उसका क्रिएट होता है, आप उसके मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। अगर प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो एक से ज़्यादा टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। 10 थ्रेड्स हैं तो उसके 10 टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, जो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करें। ईच थ्रेड हैज़ ओन थ्रेड आईडी। उसका अपना जो है ना प्रोग्राम काउंटर होगा और अपनी इसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी। हाँ, जो कोड सेक्शन है उनका जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स का वो सेम रहता है, कॉमन रहता है। डाटा सेक्शन भी उनका एक रहता है, और कुछ और रिसोर्सेज भी हैं जो आपस में शेयर हो रहे होते हैं। थ्रेड्स पे अगर बात करें तो थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस आगे थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। बल्कि ऊपर एक छोटी सी चीज़ रह गई, ऑल द थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। बिल्कुल, ये एक ही एड्रेस स्पेस जो है ना, क्योंकि प्रोसेस है वो सारा का सारा एक जगह पड़ा हुआ है। अब उसके आपने मल्टीपल थ्रेड्स भी बना दिए, लेकिन एक्चुअली वो जो है ना सारे एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सेम स्पेस आपस में शेयर कर रहे होंगे। प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो प्रोसेस कहलाता है, जबकि थ्रेड आपके प्रोसेस का एक पार्ट है, सबसेट है। प्रोसेस को हैवी वेट एंटिटी, जबकि थ्रेड एक लाइट वेट एंटिटी है। हर प्रोसेस की अपनी 10 प्रोसेस हैं तो अपनी अपनी उनकी मेमोरी स्पेस सेपरेट होगी। जबकि अगर एक पेरेंट प्रोसेस है, उसके 10 थ्रेड्स बनाए गए, तो वो मेमोरी स्पेस, एक ही मेमोरी स्पेस, कॉमन मेमोरी स्पेस आपस में शेयर कर रहे होंगे। प्रोसेस में चेंज करें तो दूसरे प्रोसेस पे इफेक्ट नहीं होता, जबकि यहाँ पर अगर एक थ्रेड में चेंज करें तो हो सकता है कि जो है ना ओवरऑल प्रोसेस पे शायद ओवरऑल प्रोसेस पे इफेक्ट हो। बिल्कुल हो, शायद नहीं बल्कि यकीनन होगा थ्रेड, क्योंकि उसका पार्ट है। हाँ, वो आपस में एक दूसरे पे से इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर एक प्रोसेस के 10 थ्रेड बनाए हैं और एक थ्रेड पे कोई काम किया जाता है तो ओवरऑल प्रोसेस पे बिल्कुल वो इफेक्ट करेगा। प्रोसेस डू नॉट शेयर मेमोरी विद ईच अदर, लेकिन थ्रेड्स करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को, जबकि थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकता है आपका प्रोग्रामर। प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स आपस में डिपेंडेंट ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका डिफरेंस। मल्टी थ्रेडिंग की आप एक बार सिर्फ रीडिंग कर लो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको आंसर बिल्डअप करने में, कोई लॉजिक बिल्डअप करने में, कोई रीज़न बिल्डअप करने में आपको हेल्प कर सकता है, तो इसे रीड कर लीजिएगा। मल्टी थ्रेडिंग इसके साथ है, एक बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हद तक इसे रीड कर लीजिएगा। दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड और आपका यूज़र लेवल, और उससे ऊपर आपका यूज़र लेवल, और दूसरा कौन गया, हाँ, कर्नल लेवल थ्रेड्स। दो तरह के थ्रेड्स होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स की अगर थोड़ी बहुत डिस्कशन करें तो इसमें थ्रेड लाइब्रेरी होती है, और सारी की देखें, ये दो तरह के स्पेसेस हैं, कर्नल स्पेस और यूज़र स्पेस। चैप्टर 2 में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो। दो मॉड्स होते हैं, कर्नल मॉड और यूज़र मॉड। यूज़र लेवल थ्रेड का बेनिफिट ये है कि सारी की सारी मैनेजमेंट आप यूज़र स्पेस में रहते हुए कर सकते हो। मीन्स के यूज़र मॉड में रहते हुए आप सारी की सारी इसकी मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सारी मैनेजमेंट करता है थ्रेड लाइब्रेरी। दैट मीन्स कि यू डोंट हैव टू स्विच द मॉड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द थ्रेड्स। या इनकी स्केजुलिंग करनी है,
आपने मल्टीपल थ्रेड्स और क्रिएट करने हैं, ख़त्म करना है, इनमें आपस में डाटा शेयर करना है, जो भी काम करना है वो सारी मैनेजमेंट आप यूज़र स्पेस में रहते हुए कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप यूज़र मोड में रहते हुए वो सारी की सारी मैनेजमेंट कर सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, ये पॉइंट्स में भी ये बातें डिस्कस हैं। यहाँ पे भी जो बातें हैं हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा। वैसे पहली स्लाइड भी काफ़ी है। जबकि कर्नल थ्रेड की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर कर्नल स्पेस से होती है, यानी कि कर्नल मॉड से होती है। एक प्रोसेस से आपने उसके 3 थ्रेड्स बनाए, तो अगर आपने लेट्स सपोज ये थ्रेड चलाया है, अब इसके बाद दूसरा थ्रेड चलाना है, तो आपको पहले मॉड चेंज करना पड़ेगा। आप आओगे कर्नल स्पेस के अंदर और उसके बाद इस प्रोसेस इसका थ्रेड ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इसकी सारी मैनेजमेंट होती है कर्नल स्पेस में रहते हुए। मीन्स के कर्नल मोड में जो है ना इसकी मैनेजमेंट होती है, इसलिए इसमें स्विचिंग में टाइम लग सकता है। ये आपका थ्रेड के हवाले से डिस्कशन है, इसको बाकी थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे, अगर डिफरेंस में आता है तो आप लिख सकें। नीचे डिफरेंस भी अच्छा लिखा हुआ है। फास्ट काम करते हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स, रीज़न बता चुका हूँ कि सारी मैनेजमेंट होती है ये आपके यूज़र स्पेस में रहते हुए, यूज़र मोड में रहते हुए, तो इसलिए स्विचिंग का टाइम बच जाता है। आगे बताया कि थ्रेड लाइब्रेरी की मदद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जेनेरिक होते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस जो है ना इसका एडवांटेज नहीं हासिल कर सकती। वो आप लोग मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ आपको इसका हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा। जबकि कर्नल लेवल थ्रेड्स स्लो होते हैं और इनकी क्रिएशन और इनकी सारी मैनेजमेंट कर्नल जो है बजाते खुद करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकते। और जो है ना कर्नल की रूटीन्स होती हैं जो सारी की सारी कर्नल रूटीन्स होती हैं। बिल्कुल आपने कर्नल का टॉपिक पढ़ा है चैप्टर 2 में, वो सारी की सारी मल्टी थ्रेडिंग उनकी की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसी तरह फिर लास्ट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हैं, मैनी टू वन, वन टू वन और मैनी टू मैनी। इनकी डायग्राम्स हैं, इसको आप लोग ज़रा डायग्राम की हद तक गो थ्रू कर लीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको टैकल कर सको। यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन की गई है चैप्टर 3 की। तो अगर फर्दर अगर आप समझते हो किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो उस पर भी बात की जा सकती है। यकीनन ये वीडियोस थोड़ी तेज़ बनाई गई हैं, मकसद ये था कि इसका डिटेल्ड लेक्चर आपको देना नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह पढ़ चुके हो। आपको एक ओवरव्यू देना ताकि आप थोड़ा सुनो, थोड़ा रीड करो तो आपको चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं, थोड़ी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। ठीक है, इसलिए मेन मेन बातें कोशिश की गई हैं कि इसमें डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।